सीतापुर की जिस गन्ना समिति के चेयरमैन पद की लड़ाई को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक जंग हुई, उस महोली गन्ना समिति की अनीता सिंह उर्फ गुड़िया सिंह जब निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुई तो उनका नामांकन समारोह शक्ति प्रदर्शन के रूप में उस समय तब्दील हो गया जब बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह जौनपुर के एमएलसी ब्रजेश सिंह के साथ ब्लैक कलर की कई गाड़ियों के काफिले से महोली पहुंचे। पहले से ही मौजूद महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी ने माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पूर्व चेयरमैन धीरेन्द्र सिंह चौहान से रिश्तेदारी है। धीरेन्द्र चौहान की पत्नी गुड़िया सिंह को चेयरमैन बनाने के लिए धनंजय सिंह ने महोली विधायक शशांक त्रिवेदी को श्रेय दिया। महोली गन्ना समिति कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे धनंजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महोली सीतापुर के सभी गन्ना किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हम लोगों के साथी शशांक त्रिवेदी जी, जौनपुर से स्थानीय निकाय से निर्वाचित विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह प्रिंसू जी, लखीमपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह जी, सुनील सिंह जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर और यहाँ के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजेश शुक्ला जी और गन्ना समिति के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता भी कर रहे हमारे धीरेन्द्र सिंह जी, बहुत पुराने साथी हम लोगों के, छोटे, हमें लगता है 18-19 साल से हमारा इनका संबंध है। हमेशा इन्होंने बड़े भाई की तरह स्नेह दिया, हमने भी इन्हें छोटे भाई की तरह अपना आशीर्वाद स्नेह हमेशा हर सुख दुख में हम लोग परिवार की तरह। और अच्छा लगता है कि 2000 से लेकर लगातार धीरेन्द्र यहाँ पर महोली गन्ना समिति के अध्यक्ष और उनकी पत्नी है। निश्चित रूप से तादाद आप लोगों की जो किसान यहाँ पर, मैं पूछ रहा था कितने समिति में कितने सदस्य हैं, कहते लगभग 1 लाख किसान इस समिति के सदस्य हैं। अभी मैं कुछ इनसे पूछ ही रहा था कि किसानों को भी कुछ देते हैं, तब तक बात माइक तक आ गई, इनसे पूरी बात में पूछ नहीं पाया। बहुत सी जगहों पे समितियां जो है महाराष्ट्र में का कुछ मॉडल है जहाँ पे कोऑपरेटिव जो मिलें चलती हैं वहां पे किसानों को कुछ लाभांश भी दिया जाता है मिलता। यही सब बात मैं करने वाला था इससे, लेकिन बात हो नहीं पाई यहाँ पर। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा किसानों को गन्ने का मूल्य भी कुछ बढ़ा है, समय से भुगतान कराइए, किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए, क्योंकि गन्ना किसान यहाँ वही उनके लिए जीविकोपार्जन है, एक आय का साधन है, एक रोजगार भी है। तो अच्छा कर रहे होंगे तभी आज यहाँ 5वीं बार ये निर्विरोध चुने गए हैं। और सबसे बड़ी गहमा गहमी थी यहाँ चुनाव को लेकर, लेकिन उस गहमा गहमी के बीच धीरेन्द्र जी यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसमें सबसे बड़ा श्रेय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हमारे शशांक त्रिवेदी जी को जाता है और मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामना भी देता हूँ। शशांक त्रिवेदी जी यहाँ क्षेत्र में मैं आता जाता रहता हूँ, हमेशा सीतापुर से हमारा बड़ा रिश्ता है। यहाँ टीपी भाई भी हमारे बीच में हैं, हम लोगों के साथी बहुत से यहाँ पे सीतापुर से सब लोग यहाँ पे। नागेंद्र सिंह जी अब नहीं रहे, हर गांव चीनी में वो भी चेयरमैन थे हर गांव के, उनका बेटा समरू यहाँ होगा कहीं। तमाम सब लोग यहाँ से हम लोगों का बड़ा नाता रिश्ता रहा है सीतापुर से। तो सब लोग बताते हैं कि शशांक जी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लोगों की सेवा में हर सुख दुख में, एक प्रतिनिधि से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आपके सुख दुख में खड़ा। सभी समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत पे, आपके अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक आपकी बात उठाए, आपके लड़े, आपके सुख दुख में शरीक हो, यही सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी है और करने का प्रयास करें। और शुभकामना देता हूँ। अब तो चुनाव आगे पंचायतों का 1 साल बाद है, उसके बाद फिर विधानसभा अब तो उल्टी गिनती शुरू होने जा रही। 2.5 साल हो गए, तो 2.5 से जब आधा समय बचता है तो कहा जाता है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
तो मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ, अगली बार और अधिक मतों से यहाँ से चुनाव जीत कर आए और क्षेत्र की जनता की सेवा करें। और धीरेन्द्र जी भी जिस तरीके से शशांक जी इनके लिए पूरे मन तन धन से लगे रहे दिन रात, इनको आज इस जीत में उनका श्रेय सबसे बड़ा है। धीरेन्द्र जी भी उसी तरीके से उनके लिए पूरा परिश्रम करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और आप सब लोग, सीतापुर से हम लोगों को बहुत प्यार इसलिए मिलता है, हमारे चुनाव में यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ जब पहुँच जाएंगे एक एक महीना लोग रुकते हैं। धीरेन्द्र तो जाते ही रहते हैं, लेकिन और बहुत से साथी हमारे सीतापुर के सब लोग पहुँचते हैं और नाम लेने में बहुत लंबा लगेगा, क्योंकि हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे तो सीतापुर से राजेश शुक्ला जी जो जिलाध्यक्ष है वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर, इधर के लोग लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा पढ़ते थे, छात्र यहाँ के बहुत ज्यादा थे। तो वो एक हम लोगों का रिश्ता यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय की वजह से यहाँ से बहुत रहा है। हम लोग का हर जात हर वर्ग के लोगों के साथ रहा है, उसमें जात नहीं समाज से रहा है रिश्ता, समाज के हर वर्ग के साथ। और धीरेन्द्र जी से मैं ये कहूँगा, किसान हर वर्ग के लोग हैं, किसान स्वयं में एक जाति है, एक वर्ग है, उस किसान भाइयों के साथ आप पूरी सहृदयता के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। उनको लाभ किस तरीके से ज्यादा हो सके, कोई असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखिए। महौली से विधायक शशांक त्रिवेदी ने अनीता सिंह उर्फ गुड़िया की लड़ाई लड़ने में मिली जीत पर जो कुछ कहा, आइए वह भी सुन लेते हैं। जो घटनाक्रम घटे और उसके बाद ये सर्टिफिकेट आया, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले हमारे नगर में पधारे, हमारे दिलों में बसे और यहाँ नहीं हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले ऐसे जौनपुर के पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे भाई, हमारे साथ हम विधानसभा में हैं तो वो विधान परिषद में हैं, ऐसे ब्रजेश प्रिंसू जी, मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष लखीमपुर सुनील सिंह भैया छोटे भाई हैं। और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सीतापुर में हूँ कि लखीमपुर में हूँ, क्योंकि इस तरीके से जब लखीमपुर पहुँचने पे इतना सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कि मैं लखीमपुर में ही जाके रहने लगूं, इतना ज्यादा इनका प्यार और इनका सम्मान मुझे मिलता है। मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ लोग, एक लिस्ट बनी है और उसमें कई सारे लोगों के नाम हैं जिनको माल्यार्पण करना था, लेकिन चूंकि समय का अभाव है और बहुत सारे लोग हैं और सभी की इच्छा है कि माननीय पूर्व सांसद जी के दिलों तक पहुंचने की, उन तक पहुंचने की। मैं जानता हूं आप लोगों की इच्छाओं को, लेकिन आज चूंकि समय का अभाव है, इस वजह से मैं नाम बहुत सारे हैं तो नाम भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं अपने सांसद जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी आगे जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये सब आपको माल्यार्पण करना चाहते हैं। तो मैं नाम ना लेके मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से एक बड़ा माला मैंने आपके सांसद, मेरे सांसद उनको पहना दिया है। और मैं बहुत ज्यादा तो अब कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मुझे धन्यवाद देना था, और धन्यवाद देते देते मैं बहुत सी चीजें मैं भावुक होकर भी मैं कह दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने साथ दिया है और उसी साथ का नतीजा है ये जो जनता है, इसमें जाति पाति कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे साथ क्षत्रिय समाज भी है तो मेरे साथ पासी समाज भी है, मेरे साथ ब्राह्मण समाज भी है तो मेरे साथ यादव समाज भी है, मेरे साथ हर समाज हर वर्ग का लोग, मेरे साथ कुर्मी समाज। मैंने हमेशा कहा कि मुझे राजनीति ना आती है, ना मैं चाहूंगा कि मुझे राजनीति करना आए। मैं दिलों में बसना चाहता हूँ, मैं दिलों में बसा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। जिस तरीके से कुर्मी समाज ने मेरा साथ दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं खुद कह रहा हूं मुझे उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण कुमार वर्मा, मत्तू दादा, संजय वर्मा, तुलसीराम दादा
और बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। इन लोगों ने जिस ताकत से मेरा साथ दिया है, तो जिस ताकत से मैंने अगर कह दिया कि आगे चलना है, तो कुआं ना देखा ना खाई देखी, और वो चल पड़े हैं। ऐसे ऐसे आप सभी लोगों का ऐसा साथ मिला, तो मैं भी सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे पहचान है, जो छाप है, जिस तरीके से आपने आज अपने उद्बोधन में कहा है, यहाँ के लोग आपका मान रखते हैं और यहाँ के लोग अनुनय विनय भी करते हैं आपसे कि हमेशा आपका साथ, इस क्षेत्र को लगातार आपका प्यार मिलता रहे। यहाँ के लोगों की यही आकांक्षा आपके प्रति है। आज पूरी तरीके से चुनाव संपन्न हो गए और सर्टिफिकेट गुड़िया सिंह जी को और सभी डायरेक्टर हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिलाध्यक्ष को, क्षेत्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि कई विषम परिस्थितियां आई, कई बार घनघोर काले बादल छा गए और अंधेरा दिख रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, समझ में आ रहा था कि अब तो सब गड़बड़ा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने पूरी ताकत से आप सब की बात को सुना और आप सब की बात का मान कर रखते हुए गुड़िया सिंह जी को आज निर्विरोध आप लोगों ने जो बनवाया है, ये हमारे नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही आशय रहा, यही मंशा रही कि हमेशा जीवन में अंत्योदय, जो सबसे गरीब है, वहां तक पहुंचना है और उसके लिए जो भी कर्मठ है, जो भी कार्यकुशल है, उनको नेतृत्व सौंपते चले जाना है। और वही सौंपते हुए हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम आज मोदी जी और योगी जी के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में पूरी ताकत से फहरा रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिस साथ से आपने अभी तक मेरा साथ दिया, अब इस गन्ना की जो समिति है, ये बीच में बहुत दिन तक रुकी रही, बहुत से वो नहीं हो रहे थे कार्य इसमें, अब ये शुरुआत होने जा रही है फिर से। और इसमें इस समिति में जितने भी, अभी एक लाभांश की बात कर रहे थे सांसद जी, बता रहे थे कि महाराष्ट्र में लाभांश, मैं भी पुणे से पढ़ा हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने बीटेक किया, डिग्री ली मैंने वहां से, तो मैंने भी देखा, मैं रहा उस समय पढ़ाई में जरूर, लेकिन मैं सक्रिय था, थोड़ा बहुत राजनीतिक जीवन है, सब ये भूमि ऐसी है कि यहाँ के बच्चे में पैदा होते ही समाज सेवा और राजनीति के गुण आ जाते हैं। तो वहां मैं जब देखता था शरद पवार जी ने जिस तरीके से चीनी मिल के लोगों को और किसानों को यूनाइट करके जिस तरीके से बनाया, मैं देखता था वहाँ हर सांसद, हर विधायक कोई ना कोई चीनी मिल में या तो जुड़ा है या उसकी खुद की चीनी मिल है। महाराष्ट्र में मैंने देखा, महोली में जब मैं बचपन से देखता था, यहाँ की अपनी सहकारी चीनी मिल बाद में हो गई थी, पहले शेठ किशोरी लाल जी वाली चीनी मिल थी, तो उसमें जो लाभांश के लिए एक कृषक इंटर कॉलेज खोला गया था। और मैं आज विश्वास दिलाता हूं कि अब हमारे माननीय जी ने, आज अतिथि ने एक बात जब छेड़ दी है, तो इसको मैं आगे ले जाके कृषक इंटर कॉलेज को पूरी ताकत से अब ये ढंग से चलने लगेगा। ये मैं आप लोगों को, गन्ना किसानों को मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्टर के माध्यम से, अपने चेयरपर्सन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कृषक इंटर कॉलेज में बहुत जल्दी ही सारी सुविधाएं, सारी चीजें किसानों के लिए, जिस तरीके से किसानों के बच्चे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक और विश्वास दिलाता हूँ, सांसद जी को कहना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र आपको दोबारा आना होगा, क्योंकि कृषक इंटर कॉलेज में जो बच्चे टॉप करेंगे उनका सम्मान मैं चाहता हूं कि हमारे सांसद जी के द्वारा ही हो। उन बच्चों का कृषक, हमारे जो कृषक भाई बैठे हैं, इनके बच्चे हैं, और उनका सम्मान, हमारे उनको पारितोषिक जो मिलेगा वो माननीय सांसद जी के द्वारा दिया जाए। और मैं आप लोगों से फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जब भी, जहां भी जरूरत है, आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा हुआ है। और मुझे जब अब ऐसे सबका साथ मिल गया है, तो अब भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं निश्चिंत हूँ कि आप सबका आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा। सभी बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कार्यक्रम में पहुंचे जौनपुर से एमएलसी ब्रजेश सिंह ने भी संबोधन दिया। धीरेन्द्र सिंह जी का निरंतर चौथी बार इस गन्ना समिति पर एक बार निर्वाचित हुए, 2 बार वो पुणे रहे हैं और 2 बार से उनकी पत्नी गन्ना समिति के चेयरमैन के रूप में निर्वाचित हुई। आज निर्विरोध
ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर वो सरकार की मंशा के अनुरूप गन्ना किसानों के हितों के लिए निरंतर प्रयासरत रहते होंगे। और यहाँ महोली की आम जनमानस जो लोग जिस ढंग से लोग आज गन्ना समिति के चुनाव में इतनी तादाद में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है, यह तय करता है कि निश्चित रूप से इनकी सहभागिता हमेशा लोक कल्याणकारी वाली योजनाओं में जनहित के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। मैं हरिंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप आम जनमानस की सेवा करते रहे और लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहे और गन्ना किसानों के समय से उनका मूल्य मिले, उनको भुगतान हो, चीनी मिले सुचारू रूप से चले। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए महोली गन्ना समिति की चेयरमैन अनीता सिंह उर्फ गुड़िया सिंह के नामांकन कार्यक्रम में लखीमपुर जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, एलिया ब्लॉक प्रमुख संजू सिंह, पिसावा प्रमुख मिथिलेश यादव, महोली प्रमुख जगदीश प्रसाद, पूर्व प्रमुख संजय सिंह, अमरेंद्र सिंह, टीपी सिंह समेत तमाम समर्थक मौजूद रहे। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।